Hi viewers, in this video we discuss class 10 science chapter 7 topic control and coordination part 1 control and coordination in plants। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। प्लांट्स जो है वो आपका लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर और टच जैसे जो स्टिमुलाई होते हैं इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये रिस्पॉन्ड किसकी हेल्प से करते हैं? केवल और केवल प्लांट्स के अंदर जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनकी वजह से। तो हम ये कह सकते हैं द स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच एक्सेट्रा आर कॉल्ड एनवायरमेंटल चेंजेस। जब हम बात करते हैं प्लांट्स हार्मोन की तो प्लांट का अपना खुद का एक कोई नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है। तो प्लांट कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे नेचर के साथ में? सिर्फ इस प्लांट हार्मोन की वजह से। तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ प्लांट टू द डिफरेंट स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस, वाटर, टच एक्सेट्रा इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्लांट हार्मोन। चलिए अब प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं। प्लांट हार्मोन को हम बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म में कहते हैं फाइटोहार्मोन्स। The three stages of plant growth as well as the promotion of dormancy, breaking of dormancy, stomata control, falling of leaf, fruit growth, ripening of fruit, aging in plant are controlled by various plant hormones. Plant hormones जो होते हैं वो कई तरीके के प्लांट में जो कई सारी स्टेजेस होती हैं उनको कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनमें क्या क्या आता है? डोमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, स्टोमेटा का कंट्रोल, पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स का पकना, प्लांट्स में जो एजिंग साइंस होते हैं उनको। बेसिकली 4 टाइप के प्लांट्स हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट्स के। पहला है ऑक्सीन, दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड जिसे हम ABA कहते हैं। चलिए सबसे पहला प्लांट हार्मोन क्या है? ऑक्सीन। Auxin are the plant hormone which promote the cell enlargement and the cell differentiation in plant. It also promote the fruit growth. Auxin जो plant हार्मोन है वो प्लांट्स के अंदर सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ऑक्सीन हार्मोन प्लांट्स के फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक जो रिस्पॉन्स है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीन जो है वो पेड़ की तनों और जड़ों की जो टिप होती है उसके सेल्स को बनाता है। ऑक्सीन मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। ऑक्सीन जो है वो लाइट से दूर और ग्रेविटी की ओर अपने आप को बढ़ाता है। ऑक्सीन हैज अपोजिट इफेक्ट टू ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। ऑक्सीन स्पीड अप ग्रोथ इन स्टेम बट इट स्लोअर ग्रोथ इन रूट्स। ऑक्सीन की जो ग्रोथ होती है वो स्टेम में ज़्यादा होती है और रूट्स में कम होती है। सेकेंड प्लांट हार्मोन है गिबरेलिन्स। गिबरेलिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। गिबरेलिन जो प्लांट हार्मोन है ये सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्लांट्स के अंदर प्रमोट करता है ऑक्सीन के प्रेजेंस में। गिबरेलिन जो है वो आपके ब्रेकिंग में भी हेल्प करता है। थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। साइटोकाइनेंस वो प्लांट हार्मोन्स हैं जो सेल डिवीजन को प्लांट्स में प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनेंस आर ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड। दे डिले द एजिंग इन लीव्स। साइटोकाइनेन जो प्लांट हार्मोन है ये हेल्प करता है सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने में या बर्ड की डोमेंसी को ब्रेक करने में, जिसकी वजह से जो एजिंग होती है लीव्स की वो डिले हो जाती है। साइटोकाइनेन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दे आल्सो प्रमोट द फूड ग्रोथ। साइटोकाइनेन जो है ये स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करता है एंड दे आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ABA। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसका बेसिक जो जिसे हम कह सकते हैं मेन जो फंक्शन है वो क्या है?
growth inhibitor. Abscisic acid promote the dormancy in seeds and bud. It also promote the closing of stomata. जिस तरीके से पिछले में हमने कहा था कि साइटोकाइनिन जो है वो स्टोमेटा के ओपनिंग को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह ये जो एब्सिसिक एसिड है ये स्टोमेटा के क्लोजिंग को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल होता है। साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड जो दोनों हैं प्लांट हार्मोन, ये डोमेंसी ऑफ सीड्स और बर्ड्स को प्रमोट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये दोनों में कॉमन है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स. इट ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट. एब्सिसिक एसिड जो होता है ये विल्टिंग मतलब पत्तियां कई बार सिकुड़ सी जाती हैं या सूख कर जब गिरने लगती हैं, इन चीज़ों को प्रमोट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। दूसरा डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स जो प्लांट्स में होता है, इसका भी जो मेन प्रमोटर है वो कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। अब बारी आती है प्लांट मूवमेंट्स की। दीज मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट आर यूजली कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन बाय द एक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में प्लांट हार्मोन के एक्शन में दो पर्टिकुलर रीजन में अनइक्वल ग्रोथ का होना क्या कहलाता है? यूजुअली प्लांट मूवमेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। द ऑक्सिन हार्मोन इज मेड एंड सिक्रीट बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एट द टिप ऑफ स्टेम. द ऑक्सिन हार्मोन स्पीड अप द ग्रोथ इन स्टेम एंड द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजुअली अ ग्रोथ मूवमेंट। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टेम की टिप में होता है इससे सिक्रीट किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ, स्टेम की जो ग्रोथ होती है इसको स्पीड अप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, या हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूजली अ ग्रोथ मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट जो भी प्लांट्स के अंदर होगा वो बेसिकली किस हार्मोन की वजह से होगा? ऑक्सिन की वजह से। The plant movement made in the response to external stimuli fall into the two main categories, tropism and nestic. Plant movement जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो उसमें से दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली है ट्रोपिज्म और दूसरी है नेस्टीज। ऑल्दो द ट्रोपिज्म आर ग्रोथ मूवमेंट बट नेस्टीज मे बी अ ग्रोथ मूवमेंट और अ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ट्रोपिज्म जो है वो पूरी तरीके से ग्रोथ मूवमेंट पे डिपेंड करता है, या उसे हम ग्रोथ मूवमेंट ही कहते हैं, जबकि नेस्टीज जो है वो ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकता है या ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रोपिज्म और ट्रोपिक मूवमेंट्स की। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म क्या है? एक तरीके का ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट पार्ट के अंदर जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होता है, और वही एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये डिसाइड करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होगा प्लांट का वो किस डायरेक्शन में होगा। ट्रोपिज्म द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट कॉज्ड बाय इट्स ग्रोथ। ट्रोपिज्म का जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है जो कि ग्रोथ, प्लांट पार्ट की ग्रोथ की वजह से कॉज्ड होता है, जिसमें कि पहला है पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अगर जो ग्रोथ है प्लांट की या प्लांट का जो मूवमेंट है वो प्लांट पार्ट का है, वो स्टिमुलस की साइड में है, तो उसे पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहते हैं। सेकेंडली है नेगेटिव ट्रोपिज्म। अगर जो प्लांट का मूवमेंट या जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट में या उससे अवे होती है तो उसे नेगेटिव ट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के बाद अब बात आती है कि ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म जो है वो 5 तरीके का होता है, जिनके अंदर अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई होते हैं। एनवायरनमेंट के 5 कॉमन: लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच। इन 5 तरीके के ट्रॉपिज्म को हम क्या कहते हैं? जो लाइट से होता है स्टिमुलस वो है फोटोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी से होता है जियोट्रॉपिज्म, जो केमिकल से होता है वो है कीमोट्रॉपिज्म, जो वाटर से होता है वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जो टच से होता है उसे कहा जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। अब बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की। प्लांट का वो ग्रोथ मूवमेंट जिसमें वो लाइट के टुवर्ड्स में रिस्पॉन्ड करता है उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब जब प्लांट जो है वो लाइट के टुवर्ड्स में मूव करेगा तो उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे,
और अगर लाइट के अगेंस्ट में मूव करेगा तो उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। प्लांट का जो स्टेम है, शूट है, लीव्स हैं, ये जितने भी हैं ये सब जो हैं वो लाइट की साइड में बेंड करते हैं या लाइट के टूवर्ड्स में ही ग्रोथ मूवमेंट अपना शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसके ठीक उल्टा रूट्स जो होती हैं वो लाइट के अवे या अगेंस्ट में मूवमेंट अपना शो करती हैं ग्रोथ का, इसलिए उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म इज जियोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट जो होता है या प्लांट पार्ट्स का जो ग्रोथ मूवमेंट होता है उसे जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर सेम एज इट इज फोटोट्रॉपिज्म की तरह इसमें भी जो प्लांट मूवमेंट या जो प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी के टुवर्ड्स होगी वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी, और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगी उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। द रूट ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द रूट ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म में क्या था, रूट जो थे वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म शो करते थे, क्योंकि रूट्स जो है वो लाइट के अगेंस्ट में ग्रोथ शो करती है। लेकिन जियोट्रॉपिज्म में जस्ट इसके उल्टा होता है, रूट जो है वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स में अपना मूवमेंट या ग्रोथ शो करती है, इसलिए उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और उसके ठीक उल्टा स्टेम या शूट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में अपवर्ड मूवमेंट शो करते हैं ग्रोथ के लिए, इसलिए उसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। थर्ड वन इज कीमोट्रॉपिज्म। प्लांट पार्ट या प्लांट ग्रोथ का वो मूवमेंट जो केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करे उसे कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इफ द प्लांट पार्ट शोड मूवमेंट और ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल इज कॉल्ड पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्लांट पार्ट शोज द मूवमेंट और ग्रोथ अवे फ्रॉम द केमिकल इज कॉल्ड नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल के टुवर्ड्स में प्लांट का मूवमेंट पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है, और केमिकल के अगेंस्ट में प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या है, जो प्लांट पार्ट का मूवमेंट है वो वाटर को रिस्पॉन्स करे उसी को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। वाटर के टुवर्ड्स प्लांट का मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है। वाटर के अगेंस्ट में प्लांट मूवमेंट जो है वो है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। रूट्स जो हैं प्लांट की वो हमेशा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट को फॉलो करेगी, क्योंकि उनका मूवमेंट हमेशा पानी की तरफ ही होता है। बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म की। प्लांट का वो ग्रोथ मूवमेंट जो कि टच को रिस्पॉन्स करता है उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है। द क्लाइंबिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज टेंड्रिल्स grow towards any support which they happen to touch and wind around that support is called positively थिग्मोट्रॉपिज्म। टेंड्रिल्स जो होते हैं या प्लांट का किसी भी चीज को टच करके या सपोर्ट लेके ग्रो करना जो है वो थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट या फिर फोटोट्रॉपिज्म को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। प्लांट नीड सनलाइट टू द स्टेम और शूट रिस्पॉन्ड टू सनलाइट बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स इट। प्लांट जो होता है उसको सनलाइट की नीड्स होती है मूवमेंट या ग्रोथ के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेम है और लीव्स हैं प्लांट की वो सन को फेस करते हुए या सन की साइड में उनका फेस होता है और उसी के साथ उनका एक ग्रोथ मूवमेंट स्टार्ट होता है ग्राउंड के अंदर। वो सन के टूवर्ड्स या सनलाइट के टूवर्ड्स ही मूवमेंट अपना ग्रोथ का शो करते हैं। इसी कारण जब कभी आपने देखा होगा कि खुले ग्राउंड में जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो बिल्कुल उनका जो ग्रोथ मूवमेंट होता है वो सीधा या स्ट्रेट होता है। द प्लांट ग्रोज विद सनलाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड, देन द स्टेम ऑफ अ प्लांट बेंड टुवर्ड द डायरेक्शन फ्रॉम विच द सनलाइट कम। कई बार आपने देखा होगा कि किसी अंधेरे कमरे में या वहाँ जहाँ पे सनलाइट थोड़ी सी कम आती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से प्लांट्स के ऊपर एंटर करती है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम थोड़ा सा बेंड होता है सनलाइट के टूवर्ड्स में। रूट्स जो होती हैं वो अपना मूवमेंट ऑलवेज सनलाइट के अगेंस्ट में ही शो करती हैं, सो दैट ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म को फॉलो करती हैं।
फोटोट्रॉपिज्म को हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसे हम एक ओपन स्पेस के अंदर सनलाइट के अंदर खुला छोड़ देते हैं, सो दैट कि सन की जो सनलाइट है वो सब तरफ से उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर या इक्वली उसके ऊपर पड़ती रहे। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट का जो ग्रोथ मूवमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी भी तरीके से कहीं उसमें बेंडिंग नहीं है, सनलाइट बिल्कुल सब तरफ बराबर पड़ रही है, इसलिए उसका मूवमेंट बिल्कुल स्टेम का जो है वो है स्ट्रेट है, और जो रूट का है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है टुवर्ड्स ग्रेविटी। सेकेंडली हम क्या करेंगे, सेम उसी प्लांट को हम एक अंधेरे कमरे में रखेंगे जहाँ एक खिड़की से उसके ऊपर लाइट पड़ रही होगी। सनलाइट जो है वो केवल एक खिड़की या किसी विंडो से ही उसमें आ रही होगी। कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे, जो प्लांट्स की जो स्टेम है और जो उसकी लीव्स हैं वो सनलाइट जिस तरफ से आती है या खिड़की की तरफ वो प्लांट बेंड हो जाता है। ये किस लिए होता है? ये ऑब्जर्वेशन हमें ये बताता है कि स्टेम जो है वो जो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, और लाइट जिस साइड से आ रही है वो ऑटोमेटिकली उस साइड पे, तभी वो लीव्स और वो बेंड हो गए हैं ग्रोथ मूवमेंट के लिए। तो इस वजह से जो स्टेम और लीव्स हैं वो क्या हमें शो करते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सेकेंड ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जियोट्रॉपिज्म, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी, जिसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, और इट मे बी कॉल्ड एज ग्रेविटोट्रॉपिज्म, जिसमें कि जो रूट जो होती हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी टू मेक श्योर दैट दे विल फाइंड सॉइल एंड वाटर। दूसरा, इसके ठीक अपोजिट प्लांट्स में जो स्टेम या शूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के अवे में अपना मूवमेंट शो करते हैं, या हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी टू ग्रो अप टू मेक श्योर दैट दे विल गेट लाइट। रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी या जियोट्रॉपिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉटेड प्लांट लेते हैं ट्रांसपेरेंट जार के अंदर या एक नॉर्मल पॉटेड प्लांट, और कुछ दिनों के लिए इसे एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर हम लोग छोड़ देते हैं। नॉर्मल पोजीशन क्या हुई, रूट्स जो हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करेंगी और स्टेम जो है वो ग्रेविटी के जस्ट अवे अपवर्ड पोजीशन में। कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, सेम इसी प्लांट को हम एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट करने का मतलब क्या रहा कि रूट्स और स्टेम जो हैं वो बिल्कुल ही ग्राउंड के पैरेलल हो जाए। सेम इसी पोजीशन के अंदर उसे कुछ दिन और छोड़ देते हैं। फिर ये चीज़ नोट करते हैं, द रूट ऑफ द पॉटेड प्लांट बेंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ एंड द स्टेम ऑफ द प्लांट बेंड अपवर्ड अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करने लग गई हैं, रिस्पॉन्स टू पुल द ग्रेविटी, एंड स्टेम ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी इन अपोजिट वे बाय ग्रोइंग अपवर्ड। अब बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म की। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। इसमें जो मेन स्टिमुलस क्या हुआ कीमोट्रॉपिज्म का, एक तरीके का केमिकल। इसका एक एग्जांपल क्या कह सकते हो, द ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ अ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इंड्यूस्ड बाय अ शुगरी सब्सटेंस एज अ स्टिमुलस इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। तो पोलन ट्यूब में ग्रोथ मूवमेंट का ओव्यूल पोलन ट्यूब के अंदर ओव्यूल का इंड्यूस्ड होना एक शुगरी सब्सटेंस से मेन स्टिमुलस है। इसमें जो शुगरी सब्सटेंस है वो मेन स्टिमुलस है पोलन ट्यूब के अंदर, जिससे कि ओव्यूल इंड्यूस होता है आपके ग्रोथ मूवमेंट के लिए प्लांट उसमें फ्लावर में। तो ये क्या एग्जांपल हुआ, ये एक मेन एग्जांपल है कीमोट्रॉपिज्म का प्लांट्स के अंदर। इसे हम और अच्छे से समझने के लिए इस डायग्राम में देखते हैं। द राइप स्टिग्मा in the carpel of a flower secretes a chemical substance which is a sugary substance into a style towards the ovary. This sugary substance acts as a stimulus for the pollen grains which fallen on the stigma of the carpel. The pollen grain respond to this stimulus by growing a pollen tube in a downward direction into the style of the carpel and reach the ovule in the ovary of a flower for carrying out फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बेसिक या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का जो सबसे मेन और सबसे पहला प्रोसेस में जो कीमोट्रॉपिज्म में क्या आया, ये शुगरी सब्सटेंस, जिससे कि वो पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब से होते हुए इसी की हेल्प से वापस स्टिग्मा या कार्पल के स्टिग्मा में आके गिरता है। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वाटर
or it is called hydrotropism. The root of plant always go towards water even if it means going against the pull of gravity. Though root normally grow downward, but in order to reach water, they can grow sideways or even upward. The root grow in the direction of source of water so as to obtain water for the developing plant. Since the root always move towards water, therefore roots are positively hydrotropic. अब बात करते हैं द डायरेक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. There are some plants called climbing plants which have weak stem and hence cannot stand upright of their own. कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उनकी स्टेम्स इतनी वीक होती हैं जिन्हें हम क्लाइंबिंग प्लांट्स कहते हैं, वो खुद अपने भार से सीधे खड़े नहीं हो सकते. द क्लाइंबिंग प्लांट हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन कॉल्ड टेंड्रिल. इनके अंदर एक खास तरीके का क्लाइंबिंग ऑर्गन होता है जिसे टेंड्रिल कहा जाता है. टेंड्रिल्स आर द थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द स्टेम और लीव फॉर क्लाइंबिंग प्लांट्स. टेंड्रिल्स क्या होते हैं, थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम और लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, जिससे कि प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प मिलती है. Thus there are two type of tendril, stem tendril and leaf tendril. टेंड्रिल दो तरीके के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल और लीफ टेंड्रिल. टेंड्रिल्स आर द सेंसिटिव टू टच ऑफ कॉन्टैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स. Nestes or the nestic movements. The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nestic movement. Nestic movement को एक हम और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं nestes. The nestic movement of a plant are induced by stimuli such as heat, light, touch, etc. The main difference between tropic and nestic movement is that the tropic movement is a directional movement of a plant, but nestic movement is not a directional movement of a plant part which react with respect to the stimulus. Nestic movement के कई एग्जाम्पल हैं जिनमें से दो मेन हैं. एक है मिमोसा पुडिका और एक है डेंड्लियन. मिमोसा पुडिका जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, छुई मुई प्लांट. The folding up of the leaves of a sensitive plant, Mimosa pudica, on touching is an example of nestic movement. Here the stimulus is touch. छुई के प्लांट को एक नॉर्मल भाषा में जिसे हम छुई का प्लांट कहते हैं, जब भी आप उसकी लीफ को टच करते हैं तो वो अपने आप को लीव्स उसकी सिकुड़ जाती हैं. तो लीव्स जो है उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट है. तो इस नेस्टिक मूवमेंट में जो स्टिमुलस क्या हुआ, टच. द ओपनिंग अप ऑफ पेटल्स ऑफ डेंड्लियन फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट and closing in the evening when the light fades is an example of nestic movement. लेकिन इस केस में स्टिमुलस क्या होगा, लाइट. डेंड्लियन जो प्लांट है ये दिन में पूरी तरीके से खिल जाता है जब लाइट सूरज की रोशनी पूरी होती है, लेकिन शाम होते होते जैसे ही लाइट फेड होने लगती है ये जो फ्लावर है ये अपने आप, इसकी जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को क्लोज कर लेती हैं. इस नेस्टिक मूवमेंट में मेन स्टिमुलस क्या रहा, लाइट. Thigmonesty. The non-directional movement of a plant part in response to touch of an object is called thigmonesty. जिसका एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी स्टडी किया है नेस्टिक मूवमेंट के अंदर, जो टच का क्या था, मिमोसा पुडिका. इसको थिग्मोनेस्टी के प्रोसेस में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेंसिटिव पार्ट जो था प्लांट का वो टच को रिस्पॉन्ड करता है. Photonesty. The non-directional movement of a plant part, usually petals of flower in response to light, is called photonesty. Photonesty क्या एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट पार्ट का, यूजुअली पेटल्स या फ्लावर्स या उसकी लीव्स के थ्रू होता है, जिसके अंदर मेन स्टिमुलस क्या होता है, लाइट. इसका एक बेसिक एग्जांपल अभी हमने कुछ देर पहले दिया है, डेंड्लियन की लीव्स. डेंड्लियन फ्लावर क्या होता है, ये जब सनलाइट पूरी तरीके से उसके ऊपर पड़ती है डे टाइम के अंदर तो उसकी सारी पेटल्स या उसकी जो सारी लीव्स होती हैं वो फ्लावर पूरी तरीके से खिल जाता है. लेकिन जैसे जैसे लाइट कम होने लगती है इवनिंग टाइम के अंदर तो वो लीव्स वापस सिकुड़ कर या फ्लावर्स के पेटल्स आपस में सिकुड़ कर वापस से बंद हो जाते हैं.